मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जो जिद पे अड़े हुए हैं शराबबंदी के नाम पे। उसमें रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में पता चला है कि अगर यह जिद पे नहीं अड़े होते तो बिहार को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ होता। 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा बिहार सरकार को हुआ होता। अंदाजा लगाइए। क्या जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है उन प्रदेशों का डेवलपमेंट रुक गया है? इसका दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम यह है कि जो INDIA है, इंडिया कहती है कि देश में महंगाई बढ़ गया है। आज के डेट में डीजल और पेट्रोल बिहार सरकार और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की अगर तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश से 10 रुपया महंगा मिल रहा है बिहार में। क्यों मिल रहा है भाई साहब? बताते चलें कि यह बिहार की सरकार ये बता रही है कि जो शराबबंदी से राजस्व की कमी हो रही है उस राजस्व को हम पेट्रोलियम में जो टैक्स होता है, राज्य का टैक्स होता है जी, उस टैक्स को बढ़ा के 10 रुपया और उसकी रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ लगे हाथ यह है कि 40,000 करोड़ रुपए अगर बिहार में भी शराब को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया होता, आबकारी नीति को सही ढंग से अगर यूटिलाइज किया होता तो बिहार सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलते। अब अंदाजा लगाइए। एक आंकड़े से बता रहा हूं कि 40,000 करोड़ से बिहार के लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती थी। 10 लाख भाई साहब, 10 लाख से 15 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती थी। रोजगार कितने लोगों को मिल सकता था? 40,000 करोड़ मतलब 40,000 लोगों को तो करोड़पति बनाया जा सकता था। करोड़पति, एक करोड़। अब समझ लीजिए कि मैं अंदाजा लगाता हूं कि 125 करोड़ में एक शुगर फैक्ट्री खड़ा हो रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। एक बार गूगल पे जाइए और पता करिए कि एक चीनी मिल की फैक्ट्री को लगाने में कितना पैसा लगता है। वो बताएगा 125 करोड़ से 225 करोड़। अंदाजा लगाइए। तो मैंने 20,000 लोग, हम 10,000 ही कह रहे हैं, 10,000 लोग चीनी मिल के मालिक हो सकते थे अगर बिहार के लोगों को दिया जाए। ये बिहार में हो सकता था। और एक चीनी मिल में कितने लोग काम करते हैं भाई साहब? अंदाजा लगाइए। अंदाजा लगाइए कि एक चीनी मिल में कम से कम 5,000 से 7,000 कर्मचारी होते हैं। उससे किसान कितने जुड़े हुए हैं। उसके आसपास जब गन्ना की ढुलाई होती है वहाँ स्थानीय लोग आते हैं तो कितने सारे लोगों को और खाना पीना रहना और सारे चीज़ों को का धंधा शुरू हो जाता है, जिससे लगभग हजार लोगों को रोजगार मिलता है। अब अंदाजा लगाइए। 40,000 में 200, में 250, 500 करोड़ में मान लेता हूँ। अब भाग दे दीजिए 40,000 में 5 का, तो भी 1,000 से ऊपर फैक्ट्रियां लगाई जा सकती। 500 से ऊपर लगभग 500 से ऊपर लगभग फैक्ट्रियां लगाई जा सकती थी इस 40,000 करोड़ से। और 500 फैक्ट्रियों में कितने कामगार, कितने मजदूर और कितने इंजीनियर और कितने अफसर होते बिहार के बच्चे, और कितने लोगों को नौकरी मिलता, इसका अंदाजा लगा लीजिए। इस 40,000 करोड़ से पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं होता जिस जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं होता। मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेडिकल बहुत बड़े MCH जैसे हर जिले में हो जाता। जो पटना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उस जैसा हॉस्पिटल पूरे बिहार के हर जिले में हो जाता। लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ जिसमें कम से कम 300 से 400 बच्चे हर साल एक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के निकलते, उससे नर्सेज बन के निकलती, उससे वार्ड बॉय निकलते,
उससे और भी तमाम पद, एक मेडिकल में कितने सारे पद होते हैं, वह सारे पद वहाँ से पढ़ के बच्चे निकलते, यानी कि हजारों बच्चे हर साल एक मेडिकल कॉलेज से निकलते। और जब बिहार के हर जिले से जब इतने सारे बच्चे निकलते तो कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने लोगों को नौकरी मिलता। इसके साथ हर जिले में अगर मेडिकल कॉलेज होता तो इलाज किस तरह का होता। क्या आपको दिल्ली और मुंबई और देश के कोने कोने में जो बड़ी बीमारियों के लिए इलाज के लिए आपको भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ता। अब बताते हैं, बिहार के हर जिले में एक आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके साथ मैनेजमेंट का कोर्स खुल सकता था। हर जिले में 1 से 5 खुल सकता था, जिसमें लाखों बच्चे जो आके कोटा से लेके देश के कोने कोने में दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए और तमाम जगहों पे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। बिहार के राज्य में ही इतने में इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाते कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत पड़े। लाखों इंजीनियर निकलते और देश के कोने कोने में वह इंजीनियरिंग कर सकते थे। ये 40,000 करोड़ की उपलब्धि है। मैनेजमेंट का कोर्स अलग। अब फैक्ट्री, अब समझिए, जो कभी आप अगर गुजरात गए हों तो रिलायंस की रिफाइनरी है वहाँ, जो सबसे बड़ा है। उसमें एक साथ 50,000 माने कम से कम 1 लाख लोग प्रतिदिन काम करते थे जब वह बन रहा था। उस तरह की एक रिफाइनरी बनाई जा सकती थी, जिसमें कम से कम 15 से 20 लाख कामगार काम करते। उसके बाद से बन जाता तो बिहार को उतना राजस्व मिलता जिससे बिहार की गरीबी ही दूर हो जाती, कभी पैसे की दिक्कत ही नहीं होती। इतना बड़ा रिफाइनरी लगाया जा सकता। बरौनी है लेकिन बहुत छोटी सी रिफाइनरी है, माने रिलायंस रिफाइनरी जैसा रिफाइनरी लगाया जा सकता था। हर जिले में फैक्ट्रियों का हब लगाया जा सकता था। अगर छोटे छोटे उद्योग धंधे अगर अपने बिहार के जो प्रशिक्षित देश के कोने कोने में जो बैठे हुए हमारे भाई हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको बुला के अगर उनके हाथ के पैसा दिया जाता तो कम से कम लाखों की संख्या में फैक्ट्री, छोटे मोटे कुटीर उद्योग छोटे मोटे लाखों की संख्या में लगते, जिससे करोड़ों रुपए का इनकम होता। जो 10 रुपया हम उत्तर प्रदेश से लेने की बात करते, महंगा पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, वो लेना नहीं पड़ता। यह सारे सब कुछ उस 40,000 करोड़ रुपए से किया जा सकता था बिहार को। जो यह कहा जाता है कि समुद्र के किनारे नहीं होने से बिहार की प्रगति नहीं हो पाती है, वह सारे काम किए जा सकते थे नीतीश बाबू की इस छोटी सी चूक से। अब इस चूक का दुष्परिणाम मैंने बताया कि 1500 लोग मर चुके हैं, 7 लाख गरीब लोगों पे इसका ये मुकदमा लिखा गया है। और आज के डेट में भी आप जनता से पूछेंगे तो कोई ऐसा जनपद नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां दारू नहीं बिक रहा है। प्रकेंड जो 100 रुपये का काम था वह 500 रुपये में, 1000 रुपये में बिक रहा है। यह एक छोटा कुटीर उद्योग बना दिए हैं और दारू बिक ही रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जो माफिया हैं, आज उनको दारू माफिया कहते हैं, और एक तरह के और माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कुछ भू माफिया हैं, और अपराधियों का तो बेलगाम है ही। तो इस तरह का जो कल गोली चली है बिजली के लिए। अब मैं आता हूँ, मुख्य बात यह था कि बिजली पूरे बिहार को 40,000 करोड़ में 24 घंटा बिजली सप्लाई की जा सकती थी। इतना अपना प्रोडक्शन हो जाता। अगर सोलर पावर लगा दिया जाता 40,000 करोड़ का, तो बिहार को 24 घंटे बिजली देने के बाद हम दूसरे राज्यों को बिजली देके और उससे सरप्लस कमाई कर सकते थे 40,000 करोड़। लेकिन नीतीश बाबू तो इंजीनियर है, डेवलपमेंट वादी हैं, बात करेंगे मोदी से और दुनिया भर से। खैर, मेरे मन की बात थी, मैंने कहा कि जनता के बीच में, अपने व्यूअरशिप के बीच में, अपने मित्र भाइयों के बीच में इस बात को बताना चाहिए कि 40,000 करोड़ रुपए का जो नीतीश बाबू की दूरदर्शिता का दुष्परिणाम, जो नुकसान हुआ है, उसका परिणाम बिहार भुगत रहा है। बिहार की सारी समस्याओं का समाधान था, लेकिन सारा गुड़ गोबर कर दिए।
जब भाई पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ भाई, सबसे ज़रूरी होता है इनकम ऑफ रिसोर्स। इनकम ऑफ रिसोर्स रहेगा तो आप डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, और जब आय ही नहीं रहेगा तो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। तो यह दुष्परिणाम, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक पहुँचाइए, ताकि आप समझ सकें कि आखिर बिहार के गरीबी का कारण क्या है। उसके तह तक जाके मैंने सर्च करने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।